आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानम एजुटेक में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जबलपुर संभाग के बालाघाट जिले के बारे में। बालाघाट जबलपुर संभाग का 8वां जिला है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि बालाघाट जो जिला है इसे ब्रिटिश काल में बराह घाट के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? बराह घाट के नाम से जाना जाता था और उसके बाद इसका नाम बदलकर बालाघाट रख दिया गया। तो आज भी इसका नाम बालाघाट चल रहा है। तो चलिए देखते हैं बालाघाट का क्षेत्रफल जो है वह है 9245 वर्ग किलोमीटर, 9245 किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात कर ले यदि हम, तो यहाँ की जो जनसंख्या है वह है 17,01,658, 17,01,698 यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है। ईयर 2011 के अकॉर्डिंग, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है कितनी है? 17,01,698 यहाँ की जनसंख्या है। बात करते हैं साक्षरता की, तो यहाँ की जो साक्षरता है 79% है। यहाँ की जो साक्षरता है वो कितनी है? 79% है। और लिंग अनुपात की यदि बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात 1021 बालाघाट का है। तो कभी यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बालाघाट रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ की तहसीलें। इसके पहले हम देख लेते हैं यहाँ की सबसे प्रमुख जनजाति। बालाघाट की सबसे प्रमुख जनजाति बैगा जनजाति है। जैसे छिंदवाड़ा की भारिया जनजाति और ग्वालियर की सहरिया जनजाति, ये जो 3 जनजातियां हैं ये सबसे पिछड़ी जनजाति हैं। क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें क्या है? बैगा जनजाति है, छिंदवाड़ा की भारिया जनजाति है और ग्वालियर की सहरिया जनजाति है। ये 3 जनजाति आप अच्छे से याद रखिएगा, ये अति पिछड़ी जनजातियों में आते हैं। और इसका एक शॉर्टकट है, यदि आप उसको याद रख लेते तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका शॉर्टकट है भावेश। भा से भारिया, बा से बैगा और सा से सहरिया। क्या बोला मैंने? भावेश। भा से भारिया, बा से बैगा और सा से सहरिया। इससे आप याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो 3 सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं वह कौन कौन सी हैं? भारिया जनजाति, बैगा जनजाति और सहरिया जनजाति, जिसमें से एक जनजाति जो है बैगा जनजाति बालाघाट में सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए इसकी तहसीलों की बात कर लें यदि हम, तो तहसीलें इसकी हैं बालाघाट, लांजी, किरनापुर, बैहर, कटंगी, बारासिवनी, खैरलांजी, लालबर्रा, तिरोड़ी, परसवाड़ा और बिरसा। इस प्रकार से टोटल 11 तहसीलें बालाघाट में हैं। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ का जो विशेष है, वेलगंगा की घाटी और सतपुड़ा की घाटी के मध्य स्थित है बालाघाट। बालाघाट जो है वो वेलगंगा की घाटी और सतपुड़ा की घाटी के मध्य स्थित है, इसलिए बालाघाट को घाटी की नगरी भी बोला जाता है, घाटियों की नगरी भी बोला जाता है, क्योंकि ये 2 घाटियों के मध्य स्थित है। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसे घाटियों की नगरी बोला जाता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बालाघाट रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम तांबे का भंडार। बालाघाट एक ऐसा जिला है जहां पर प्रचुर मात्रा में, मतलब सबसे ज्यादा तांबा पाया जाता है, और ये तांबा पाया जाता है बालाघाट की बैहर तहसील में। बालाघाट की बैहर तहसील में ये तांबा पाया जाता है मलाजखंड क्षेत्र में। यहाँ का बैहर तहसील का मलाजखंड क्षेत्र जो है ये तांबे के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है या प्रसिद्ध है। यहाँ पर 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी तांबे की पट्टी है। इस एरिया में 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी तांबे की पट्टी है। तो इसलिए बालाघाट का जो बैहर तहसील है उसका मलाजखंड क्षेत्र है, यह तांबे के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम
बालाघाट को मैग्नीज नगरी भी बोला जाता है। बालाघाट को मैग्नीज एक धातु होती है उसकी भी नगरी बोली जाती है। क्यों? क्योंकि बालाघाट के भरवेली एरिया में, बरवेली क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी, स्टार मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को भी, इससे पहले वाले पॉइंट को भी स्टार मार्क करिएगा और इस वाले पॉइंट को भी स्टार मार्क करिएगा, क्योंकि दोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो भरवेली एरिया में, भरवेली क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खदान, सबसे बड़ी भूमिगत खदान यहीं पर पाई जाती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खदान कहाँ पाई जाती है? मैग्नीज की बालाघाट में पाई जाती है। तो इसलिए बालाघाट को क्या बोला जाता है? मैग्नीज की नगरी बोला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। बालाघाट में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। बालाघाट में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, मतलब कितना है? 53.8%। अब ये किस वजह से है? मैंने आपको बताया था कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला क्षेत्र में है। मैंने बताया था आपको कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला क्षेत्र में है, और ये जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ना? ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है। और इसका कुछ हिस्सा बालाघाट में भी है। इसका कुछ भाग बालाघाट में भी होने की वजह से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पर पाए जाते हैं? बालाघाट में पाए जाते हैं। कितना प्रतिशत है? 53.8% बालाघाट क्षेत्र में वन क्षेत्र है। इसीलिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो कौन सा है? बालाघाट है। तो उसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बालाघाट रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का पहला वन राज्यिक महाविद्यालय, मध्य प्रदेश का पहला वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ स्थित है? बालाघाट में स्थित है। क्यों स्थित है? क्योंकि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर मिलता है? बालाघाट में मिलता है। तो उसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पर लांजी का किला, गायत्री मंदिर, कोटेश्वर मंदिर, नहलेसरा का बांध, ये सबसे प्रमुख स्थल है इस क्षेत्र के, इस जिले के सबसे प्रमुख स्थल कौन कौन से? लांजी का किला, गायत्री मंदिर, कोटेश्वर का मंदिर और नहलेसरा का बांध। तो इसमें से जो लांजी का किला था, लांजी का किला से संबंधित यदि क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि कलचुरी कालीन राजाओं द्वारा लांजी का किला बनाया गया था। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इससे संबंधित सबसे ज्यादा लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे? मलाज खंड में क्या मिलता है? तांबे का भंडार है। और भरवेली में क्या है? सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज की खदान है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप स्टार मार्क करके रखिएगा। इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो ये थी हमारी बालाघाट से संबंधित जानकारी जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको दिन प्रतिदिन नई नई जानकारियां मिलते रहे। ओके, थैंक यू।